सड़क पर गाड़ियां चलाते वक्त कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा या फिर आपने आसपास ट्रैफिक में जरूर ऐसा कभी ना कभी देखा होगा कि जो लोग कार से ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार के फ्रंट विंडो या फिर साइड विंडो पर काले रंग की प्लास्टिक की शीट लगा रखी है या फिल्म लगा रखी है। उसको बेसिकली ट्रैफिक पुलिस कार को रोककर उसे निकाल देती थी और उन पर पेनल्टी भी लगाई जाती थी ऐसे व्हीकल ओनर्स पर। अब इसी से रिलेटेड यहां पर केरला हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि ये जो बैन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में लगाया था कि कोई भी व्हीकल ओनर साइड विंडो में फ्रंट विंडो में ये बेसिकली प्लास्टिक शीट नहीं लगा सकता, इस बैन को केरला हाईकोर्ट ने अभी हटा दिया है। यहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा उस जो बेसिकली शीट का इस्तेमाल करते थे या तो वो गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा करते थे ताकि वो जो सनरेज है वो ज्यादा से ज्यादा कार में ना आ पाए, क्योंकि गर्मी की वजह से उन्हें एक तरीके से सफोकेशन या बर्न भी झेलना पड़ता था और वो कहीं ना कहीं अपना प्राइवेसी भी कार में मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के बाद ये लगा दिया था क्योंकि उस वक्त बेसिकली निर्भया केस हमें देखने को मिल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरीके की जो प्लास्टिक की शीट्स है या फिल्म्स अगर कार के विंडो पे लगी रहेंगी तो इससे कार में अंदर अगर कोई क्राइम हो रहा है, एंटी सोशल या इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसके बारे में पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने यहां पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस 2012 के वर्डिक्ट या डिसीजन को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से नियम कानून थे, मोटर व्हीकल एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन या प्रोविजन था जिसके तहत यहां पर बैन लगाया था। बाद में फिर 2021 में इन मोटर व्हीकल एक्ट के उन प्रोविजंस में किस तरीके के अपडेशन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और अपडेटेड रूल्स जो 2021 में थे, उसके तहत केरला हाईकोर्ट ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट से अलग जाकर ये वर्डिक्ट क्यों दिया है, इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या इसमें दूसरे हिडन पॉइंट्स हैं, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो केरला हाईकोर्ट ने यहां पर बेसिकली ये बोला है कि जो कूलिंग फिल्म्स हैं जो कार के साइड विंडो या फ्रंट विंडो में लगते हैं, उसको यहां पर पूरी तरीके से जो बैन लगाया गया था उस बैन को यहां पर हटाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बेसिकली शीट्स हैं, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक साइंटिफिक टर्म या फिर एक नॉर्मल कॉमन सेंस की टर्म जो है आपकी, दैट इज बेसिकली वीएलटी। वीएलटी का मतलब होता है विजिबल लाइट ट्रांसमिशन। अब ये जो विजिबल लाइट ट्रांसमिशन है ये इस चीज को मेजर करता है कि कितने परसेंटेज विजिबल लाइट है जो आपके कार के ग्लास या खिड़की से बेसिकली पास ऑन हो रही है। अगर वीएलटी बहुत ज्यादा हाई है यानी कि इसका मतलब यह है कि विजिबिलिटी भी जो है वो काफी ज्यादा है, और अगर यहां पर वीएलटी आपको कम देखने को मिलती है इसका मतलब यह है कि जो विजिबिलिटी है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है। अब यहां पर एक और चीज हमें देखना है कि जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो भी हार्मफुल तो होती ही हैं ह्यूमंस के लिए, तो यहां पर ये उस रूल से करेक्ट करके बताया गया था पहली बार। अब यहां पर सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट की हम लोग अगर बात करते हैं जो 1989 का है, इसमें यह क्लियरली कहा गया था कि जो आपका फ्रंट विंडो का शील्ड है, सामने का जो बेसिकली विंडो होता है, कार का सामने का ग्लास या कांच होता है, उसमें जो वीएलटी है वो कम से कम 70% होनी चाहिए। और साइड विंडो की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो वीएलटी है वो करीबन करीबन आपकी 50% होनी चाहिए। और इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस का भी आपको करीबन करीबन सेम मेजरमेंट देखने को मिलता है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वर्डिक्ट दिया था कि ये जो फिल्म्स हैं वो कंट्री में पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बात किया कि निर्भया केस के बाद ऐसा हुआ था, क्योंकि कार के अंदर अगर किसी भी तरीके का क्राइम हो रहा है तो वो विजिबल नहीं है, तो ये बेसिकली किसी भी तरीके से मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी इसमें बेसिकली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अब यहां पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो ये फिल्म शीट्स लगाने पर बेसिकली बैन लगाया था वो आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के रूल नंबर 100 के अंडर लगाया था, जिसमें बेसिकली ये आता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कार के उन पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगे थे। लेकिन 2021 में इसी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो 1989 के थे उसमें 2021 में काफी ज्यादा यहां पर मॉडिफिकेशन किए गए हैं अप्रैल 2021 में, जिसमें रिक्वायर्ड वीएलटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है और विंड स्क्रीन और विंडोज के बेसिकली जो आपका वीएलटी है उसके स्टैंडर्ड को दोबारा से यहां पर चेंज किया गया है। और ये जो चेंज है वो व्हीकल के ओनर को ये अधिकार देता है
कि आप अपनी कार या बाइक की भी अगर बात करें तो उसको आप अपने हिसाब से कुछ हद तक मॉडिफाई करवा सकते हैं जो गाइडलाइंस के अंडर हो। और इसी अपडेशन के चलते यहां पर केरला हाईकोर्ट ने एक और चीज बोली है कि वो जो बेसिकली बैन लगाया गया था 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो पहले मैन्युफैक्चरर पर लगाया गया था, जो बाय डिफॉल्ट वो व्हीकल ओनर पर भी यहां पर इंप्लीमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आप पुराने रूल की बात करते हो, अप्रैल 2021 से पहले के मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की बात करते हो, आपके रूल नंबर 100 की, तो उसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरर को यह कहा गया था कि भाई आप इस तरीके की जो फिल्म शीट्स है वो नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ने वो पहले से ही लगा दी, बाय डिफॉल्ट अगर वो प्रोवाइड की है, और व्हीकल ओनर को ट्रैफिक पुलिस यहां पर पकड़ती है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये कैसे अज्यूम किया जाएगा कि ये जो शीट है, विंड शीट है, विंडो शीट है, वो व्हीकल के ओनर ने लगवाई है या फिर वो व्हीकल के मैन्युफैक्चरर ने लगाई है। नाउ दिस क्रिएट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अप्रैल 2021 में बेसिकली मॉडिफिकेशन लाया गया और व्हीकल ओनर्स को, यानी कि एक तरीके से कंज्यूमर को ये राइट मिल गया कि आप अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन जो है कानून के हिसाब से या फिर गाइडलाइंस को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए आप यहां पर कर सकते हैं। अदरवाइज पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था कि गलती मैन्युफैक्चरर की होती थी, लेकिन पेनल्टी जो है यहां पर व्हीकल ओनर की लगती थी, क्योंकि कहां वो ट्रैफिक पुलिस वाला पूरी की पूरी कंपनी को चालान भेजता फिरेगा। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अब जैसे ही यहां पर केरला हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये जो बेसिकली आपकी विंडो पर लगाई जाने वाली शीट है वो पूरी तरीके से बैन हटा दिया जाएगा, तो केरला में यहां पर जो सन फिल्म्स है उनका बेसिकली यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब यहां पर केरला हाईकोर्ट ने जो विंडो फिल्म्स पर बैन हटाया है, इस पे बेसिकली व्हीकल सेफ्टी पे आपको काफी ज्यादा, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंपैक्ट है वो अलग अलग तरीके का देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोटेक्शन यहां पर बढ़ेगा भी, क्योंकि जो यूवी प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर जो व्हीकल ओनर हैं, ये जो बेसिकली काली पन्नी या शीट लगा देते थे, वो गर्मी के दिनों में ज्यादा लगाते थे, क्योंकि बेसिकली कार का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि वो बेसिकली स्किन बर्न भी काफी हद तक कर सकता है। तो हीट रिडक्शन के लिए भी बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। और पैसेंजर का जो कंफर्ट है, स्पेशली ड्राइवर का जो कंफर्ट है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है गाड़ी चलाते वक्त। प्लस यहां पर विजिबिलिटी स्टैंडर्ड को भी यहां पर मेंटेन करने की जरूरत है। कंज्यूमर राइट्स यहां पर बहुत ज्यादा एनहांस हुए हैं। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको यह भी देखने को मिलता है कि कंज्यूमर जो है वो काफी ज्यादा इंपावर्ड फील करेगा यहां पर, कि भाई मैंने अपने पैसों से टैक्स पे करके यहां पर गाड़ी खरीदी है, तो आई शुड हैव दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड पावर कि अगर मैं अपने व्हीकल को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना चाहूं तो बेसिकली मैं उसे मॉडिफाई यहां पर कर सकता हूं। लेकिन यहां पर हमें कुछ रेगुलेशन फ्रेमवर्क का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर यह देखना पड़ेगा कि जो रेगुलेशन बनाए जाएंगे अब उसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिकली अगर आप शीट लगा रहे हैं तो शीट की 1, 2, 3, 4, 5 लेयर आपने लगा दी और दिन के समय में भी आपको विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो वो तो ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सीडेंट के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं और खुद के लिए तो खतरा बन ही सकते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो रेगुलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो बेसिकली शीट आप विंडो पे लगा रहे हैं उसमें बेसिकली वीएलटी कितना है वो आपको देखना पड़ेगा कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रही है, कहीं फ्रंट विंडो में वो 70% से तो कम नहीं हो गई, या साइड विंडो में कहीं वो 50% से तो कम नहीं होगी। तो दिन में तो दिक्कत होगी और रात में तो फिर बेसिकली आप किसी भी तरीके से यहां पर ड्राइव नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न हियर, और अपडेटेड गाइडलाइंस हमें देखनी पड़ेगी। इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसको यहां पर नई गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि कंज्यूमर सेफ्टी भी हो, ट्रैफिक के भी जो नियम का पालन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, और यहां पर जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो भी बेसिकली किसी भी तरीके से वायलेट यहां पर ना हो पाए। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा यहां पर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया, शीट्स की बहुत ज्यादा लेयर लगा दी गई, वीएलटी ज्यादा अगर यहां पर रख दी गई, तो विजिबिलिटी में यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन की यहां पर कमी हो सकती है। प्लस वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अब प्लास्टिक की जो डिमांड है, जैसे केरला में हम लोगों ने देखा वर्डिक्ट के तुरंत बाद यहां पर उन प्लास्टिक शीट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अगेन हमारे पास एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है सामने आ जाएगा। वैसे ही प्लास्टिक ने दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट को यहां पर परेशान करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझने हैं, जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।